नमस्कार दोस्तों, आईटीआई के सैनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑटोमेटिक आयरन के बारे में देखेंगे कि इसमें जो होता है थर्मोस्टेट कैसे काम करता है। आपको पता ही होगा कि ऑटोमेटिक प्रेस है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। चलो आइए देखते हैं। तो ये जो एलिमेंट लगा होता है जो कि आयरन को गर्म करने का काम करता है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। अगर हम डायरेक्ट इसको सप्लाई देंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो कंटिन्यू गर्म होगा, जिसकी वजह से आप ये ऑटोमेटिक नहीं रहेगी। मतलब पुरानी जो ओल्ड आयरन होती थी उसमें इसी टाइप का दूसरा एलिमेंट लगा होता है, पर वो ऑटोमेटिक बंद नहीं होती, आपको स्विच ऑफ करना होता है। मतलब सेफ्टी नहीं होती है कि आपके कपड़ों को हम बचा सके। इस जो ऑटोमेटिक आयरन है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखिए जब कनेक्शन होगा, आप एक कनेक्शन यहाँ पर देंगे तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ से घूमते हुए, ये सीरीज में होता है इसका कनेक्शन, यहाँ से होते हुए सबसे पहले ये एंट्री करेगा थर्मोस्टेट में। आप करीब से देख लीजिए, एकदम यहाँ से पूरा राउंड होकर के गया और ये यहाँ से जाएगा थर्मोस्टेट में। अब ये जो मेटल की जो प्लेट्स लगी हुई है उनके बीच में ये आप देख सकते हैं कुछ व्हाइट सा लगा हुआ, इनको बिट्स बोलते हैं। ये जो होती है आपकी टेम्परेचर रेजिस्टिव होती है और करंट रेजिस्टिव होती है। तो यहाँ से आपके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि आप करीब से देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम पास में। ये आपके करंट को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें कुछ खास चीजें हैं जैसे कि हम देखेंगे। इसके लिए हम थर्मोस्टेट को ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के लिए मैं एक प्लायर का उपयोग कर रहा हूँ जहां से हम आसानी से इसको उपयोग खोल सकते हैं। इसको सावधानी से खोलना है। एक जो कनेक्शन एलिमेंट में लगा हुआ है वो भी हम निकाल देते हैं। अब आप देखिए, ये जो है आपका थर्मोस्टेट है, ये ओके है एकदम। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे कि चेक कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें लगी होती हैं, जैसे कि ये व्हाइट आपको जो दिख रहा है ये बिट्स हैं, ये आपको रेजिस्टेंस करने का काम करता है। ये ऐसे जुड़ा होता है, देखिए एक मिनट, ये तो आप देख लीजिए इसमें ऊपर नोब रहती है जिसको हम घुमाते हैं। जिस भी जैसे कि आपको कॉटन में आयरन करना है या सिल्क में करना है, वुल में करना है, तो इसका उपयोग करते हैं। तो ये जो होता है आपका, आप जैसे कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, और आप अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये इसमें जो होता है आपका टेम्परेचर मतलब बहुत ही कम में आपका जो है आयरन बहुत कम गर्म होता है। अब जैसे कि कस्टमर्स की कुछ शिकायतें आती हैं कि हमारा आयरन जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है या बहुत ही ठंडा रहता है, गर्म ही नहीं हो पाता है। तो इसका जो रीजन है कि इसमें जो बीच में आप देख रहे हैं ये मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सा नट लगा हुआ है। इसको आप अलाइनर की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पर करना है। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम लास्ट में मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, आप देखिए एक छोटी सी आपको टिक की आवाज आएगी जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, ये टिक की आवाज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो आयरन है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है थोड़े ही देर में। अब मैं इसको घुमा करके थोड़ा बढ़ा दूंगा, मतलब कि आप टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब आपकी जो आयरन है ज्यादा देर तक गर्म होगी तो मुझे थोड़ा ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अपनी आयरन में ये कैसे होता है। तो ये जो लगी होती है यहाँ पर ऐसे, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे सोल प्लेट के साथ में एक पत्ती लगी हुई है, स्ट्रिप, ये होती है बायोमेटेलिक की स्ट्रिप होती है जो कि दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो इसका काम क्या है कि जब हीटिंग एलिमेंट गर्म करता है तो ये एक्सपांड होती है, मतलब कि फैलती है। तो फैलने के बाद ये जैसे ही ऊपर उठेगी, ये ऐसे ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने पर ये वाला जो भाग है वो भी ऊपर उठेगा, और जैसे ही वो ऊपर उठेगा तो आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट का होगा। तो ये वाली जो पत्तियां दिख रही हैं आपको नीचे में,
ये बीच में एकदम करीब से देखिए, ये वाला जो भाग है ये आपका कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है कि करंट, ये अभी देखिए एक दूसरे से टच है। अब मैं जैसे ही इसको ऊपर करूंगा ये एक दूसरे से दूर हो गई और अब आ जाए, ये फिर नीचे गया तो ज्वाइंट हो गई, ऊपर आया तो डिस्कनेक्ट हो गई। मतलब कि यही चीज आपका ऑटोमेटिक आयरन को कंट्रोल करने का काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे चेक करेंगे कि आपका थर्मोस्टेट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसको सबसे पहले काम करते हैं कि हमने जैसे इसको ओपन किया था वापस से इसको हम फिट कर देते हैं और चेक करते हैं कि आपका जो थर्मोस्टेट है एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके जो नट हैं आसानी से पहले लगा लेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका थर्मोस्टेट यहाँ लगा हुआ है इसमें ज़्यादा रिपेयर करने का कुछ नहीं होता है इसके, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स नहीं मिलते हैं जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। चलो इसको कनेक्शन कर लेते हैं। इसको पहले जो इंडिकेटर है जो कि हम इधर सीरीज में लगा रहे हैं इसके साथ, अभी इंडिकेटर को हम चालू करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें अभी क्या चेक करना है, थर्मोस्टेट। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया है। अब जैसे कि नोब का हम इस्तेमाल करेंगे, नोब हमने इसमें लगाए और अब सीरीज टेस्टिंग लैंप से हम इसको टेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने इसको अब क्या कर दिया, सबसे कम टेम्परेचर पर कर दिया है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। अब हम क्या करेंगे, सीरीज टेस्टिंग लैंप का उपयोग करेंगे। आप देख लीजिए ये सीरीज टेस्टिंग लैंप है। सबसे पहले ये देखिए चालू है, तो सबसे पहले तो हम हीटिंग एलिमेंट चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में वो चालू है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हीटिंग एलिमेंट के एक टर्मिनल पर रखेंगे और दूसरे टर्मिनल पर रखेंगे। ओके है, मतलब कि आपका जो है हीटिंग एलिमेंट ओके है, गर्म करने का काम कर रहा है। ठीक है, आप अपन चेक कर लेते हैं कि बाहर करंट तो नहीं मार रहा है। तो ये देख लीजिए लाइट नहीं जल रहा है। सोल प्लेट भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी करंट नहीं मार रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि आपका थर्मोस्टेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक ये जो वायर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि स्लीव लगी हुई है और एक ये, तो ये दोनों जो टर्मिनल है आपके किसके हैं, थर्मोस्टेट के। तो सबसे पहले हम एक टर्मिनल पर यहाँ रखेंगे और दूसरे टर्मिनल पर यहाँ रखेंगे। देखिए लाइट नहीं जल रहा है, मतलब कि आपका बहुत ही कम टेम्परेचर पर है और वो गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। अब इसको घुमा करके हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो अब देखिए कि आपका लाइट जल रहा है, मतलब कि अब आपकी आयरन गर्म हो रही है। जब ये अपने टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी जहां पर ये गर्म होकर, तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है अभी हमने आपको बताया कि वो कैसे आपका यहाँ पर लो पर एकदम कनेक्ट था, तो आपका अभी सीरीज टेस्ट लैंप का लाइट नहीं जल रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब कि आपने जो चेक किए, अगर ये मान लो कि ये यहाँ पर आकर भी लाइट नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो ये जो अंदर आपका जो स्क्रू है आप इसको अलाइनर की सहायता से एकदम घुमाएंगे, तो घुमाने से वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि टिक की आवाज कहाँ आ रही है। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास टिक की आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हुए हम प्रेस को ओपन किए बगैर नॉर्मली ऊपर से अगर ये कैप निकालेंगे तो कैप निकाल कर भी हम आसानी से अलाइनर की सहायता से उसको सेट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।